नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईश्वर सोलंकी, जूलॉजी फैकल्टी ऑफ मेडिकल शिक्षा वाला। हाजिर हूं एक और नया सेशन लेकर ह्यूमन फिजियो का आपके सामने। चलिए बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं आज का सवाल। आज का सवाल फिर से केमिकल कोऑर्डिनेशन से, लेकिन एक नए पैटर्न के साथ में। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच हार्मोन ओरिजिनेटेड, कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस के अंदर क्या बनता है और एक्सोन के थ्रू और रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग, एक्सोन की जो नर्व एंडिंग है उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेड होता है किसके अंदर, न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर। देखो सीधी सी बात है, हाइपोथैलेमस के अंदर जो आपका हाइपोथैलेमस है उसके अंदर एक तो बनते हैं रिलीजिंग हार्मोन। कौन से बनेंगे सर? रिलीजिंग हार्मोन। दूसरे बनते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। कौन से बनेंगे? इनहिबिटरी हार्मोन। और तीसरे बनते हैं डायरेक्ट हार्मोन। तीसरे बनते हैं डायरेक्ट हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे? रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। यानी हाइपोथैलेमस ऐसे हार्मोन बनाएगा जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के सिक्रीशन को इंड्यूस करेगा, उसके स्त्रावण को उद्दीपित करेगा। हाइपोथैलेमस दूसरे टाइप का हार्मोन बनाएगा, कौन सा? इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन का मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, अग्र पीयूष ग्रंथि के अंदर किसी भी हार्मोन के सिक्रेशन को रोकना है, इनहिबिट करना है, तो भी हाइपोथैलेमस यहां से एक मैसेज भेजेगा। किसके जरिए? इनहिबिटरी हार्मोन के जरिए। इसका मतलब ये दोनों हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन, ये दोनों ही एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करते हैं और उसके हार्मोन को बढ़ाने या कम करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तीसरे हार्मोन है डायरेक्ट हार्मोन। डायरेक्ट हार्मोन कौन कौन से हैं? एक तो है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिमूत्रल हार्मोन या फिर वेसोप्रेसिन। और दूसरा है आपका ऑक्सीटोसिन। दूसरा कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। एडीएच और ऑक्सीटोसिन कहां बनेंगे? हाइपोथैलेमस में बनेंगे। और ये दोनों हार्मोन जो भी आपका नर्व है उसके अंदर जो एक्सोन पार्ट है, उस नर्व के अंदर जो एक्सोन पार्ट है और उस एक्सोन की जो एंडिंग है उसके जरिए किस में चले जाएंगे? उसके जरिए चले जाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। कहां चले जाएंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। या फिर आप इसका हल्का सा अगर डायग्राम देखें तो ये आपका क्या है? ये आपका हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस, यहां पे क्या बन रहा है? एडीएच और ऑक्सीटोसिन। यहां से बन के यहां से सीधी एक नर्व है, यह उसका एक्सोन है और ये नर्व की एंडिंग है। यहां पे बनता है, इस पार्ट को बोलते हैं न्यूक्ली। न्यूरॉन का वो पार्ट जहां पर हार्मोन बनेगा क्या कहलाएगा? न्यूक्ली। और ये न्यूक्ली कहां प्रेजेंट होंगे? हाइपोथैलेमस के अंदर। एडीएच और ऑक्सीटोसिन यहां बनेगा और इस एक्सोन के जरिए जो इसकी नर्व एंडिंग है इसके जरिए कहां रिलीज होगा? इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इसका एक और नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। और सवाल के अंदर यही पूछा हुआ है कि कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस के अंदर बनेगा और एक्सोन के जरिए, नर्व एंडिंग के जरिए इस न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर रिलीज होगा। तो कौन से दो हार्मोन हैं? एक एडीएच है और एक ऑक्सीटोसिन है। तो यहां पर एक ही ऑप्शन उसमें है जिसके अंदर आपको दे रखा है एडीएच और ऑक्सीटोसिन। इसका मतलब है कि दो ऑप्शन नंबर जो है एडीएच और ऑक्सीटोसिन वाला सही आंसर है। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।